दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th यूपी बोर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है भाग्य और पुरुषार्थ, जिसके लेखक जनेंद्र कुमार जी है। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। लोग मानते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ यानी मेहनत अलग है, लेकिन लेखक मानते हैं कि दोनों अलग नहीं है। भाग्य हमेशा मौजूद है, यह भगवान की शक्ति है, लेकिन हमें इसका अनुभव तभी होता है जब हम अपनी सोच और मन को उसकी तरफ मोड़ते हैं। यही भाग्योदय कहलाता है। जैसे सूर्योदय असल में सूरज का नहीं बल्कि हमारी धरती के घूमने से होता है, वैसे ही भाग्योदय भी बाहर से नहीं आता, वह हमारी ही अपनी दृष्टि बदलने से होता है। पुरुषार्थ यानी मेहनत का मतलब है अपना रुख सही दिशा में मोड़ना। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा खुद के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी सुख सुविधा और प्रशंसा चाहते हैं। इस स्वार्थ के कारण हम भाग्य या भगवान को नहीं देखते। जब जीवन में गहरा दुख आता है तब हमारा अहंकार टूटता है और हम भगवान को पहचान पाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि दुख असल में भगवान का वरदान है। सच्चा भाग्योदय तब होता है जब हम अपने अहंकार से हटकर भगवान की कृपा को स्वीकार करते हैं। हमारी साधना और पुरुषार्थ का असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भगवान के प्रकाश को पहचाने। अगर हम इसका कोई और लक्ष्य मानेंगे तो वह व्यर्थ होगा। मतलब कि लेखक यह कहना चाहता है कि भाग्य और पुरुषार्थ अलग नहीं है। असली भाग्य तब खुलता है जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर भगवान की ओर मुड़ता है। पुरुषार्थ का असली काम भी यही है, हमें भगवान की कृपा का अनुभव करना है। दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, दिन रात भागदौड़ करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कारण यही है कि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। अगर मेहनत से सब कुछ तय होता तो मेहनत करने वाले कभी असफल ना होते। जब प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं तो लोग कहते हैं भाग्य उल्टा है। लेखक कहता है कि असल में भाग्य उल्टा नहीं होता, बल्कि हम खुद भाग्य से मुंह फेर लेते हैं। क्योंकि भाग्य यानी ईश्वर की कृपा तो हर जगह मौजूद है। कर्म यानी मेहनत में अक्सर अहंकार का नशा जुड़ जाता है। इंसान सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूंगा। इस अहंकार में वो भगवान और भाग्य को भूल जाता है। ऐसे में जब ईश्वर की मदद नहीं मिलती तो विफलता स्वाभाविक है। अकर्म का मतलब आलस्य या कर्म का अभाव नहीं है, बल्कि अहंकार से किया गया कर्मों का नाश है। जब कर्म अहंकार से किया जाता है तो वो बंधन और दुख लाता है। असली पुरुषार्थ केवल मेहनत करना नहीं है, बल्कि सहयोगी होना है। यानी अपना अहम छोड़कर भगवान और भाग्य से जुड़ना है। यही पुरुष और भाग्य का मिलन है। अगर पुरुषार्थ को केवल भाग्य का विरोधी मान लिया जाए तो असल में हम पुरुषार्थ की गरिमा को नष्ट कर देते हैं। सिर्फ ताकत, गति और दौड़ धूप तो पशुओं में भी होती है, लेकिन मनुष्य का पुरुषार्थ इससे श्रेष्ठ है। मनुष्य का पुरुषार्थ श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वह केवल वासना और स्वार्थ में नहीं, बल्कि आत्म त्याग और सहयोग भावना में पराक्रम दिखा सकता है। यही पुरुष की असली विशेषता है। भाग्योदय और भाग्यवाद में फर्क है। भाग्यवाद मतलब सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना और खुद को असहाय मान लेना। यह गलत है, क्योंकि इससे मेहनत यानी पुरुषार्थ का महत्व घटता है। हम भाग्य से अलग नहीं है। हम चाहे या ना चाहे, भाग्य यानी ईश्वर की शक्ति हर समय हमारे साथ है। अगर हम उसे अपना मान ले तो जीवन में संघर्ष नहीं बचेगा और हर क्षण भाग्योदय जैसा लगेगा। ऐसे व्यक्ति का कर्म, जो व्यक्ति अहंकार और वासना छोड़ देता है, उसका कर्म उसे थकाता नहीं, क्योंकि उसमें मैं ही कर रहा हूँ का भाव नहीं रहता। मान लो उसका काम भगवान ही कर रहे हो, इसलिए उसका हर कर्म और भी शुभ और उज्ज्वलित होता जाता है। भाग्य का अपमान यानी सबका अपमान, जो भगवान को नहीं मानता वह असल में पूरे अस्तित्व यानी जगत और ईश्वर को नहीं मानता। यह मूर्खता है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, लेकिन सृष्टि और इतिहास अनंत है। असली सत्य जब हम भाग्य को प्रणाम भाव से स्वीकार करते हैं, तभी हमारा पुरुषार्थ यानी मेहनत अपने सच्चे और ऊंचे अर्थ को प्राप्त करता है। अगर हमारा पुरुषार्थ यानी मेहनत सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है और उसमें भगवान या भाग्य का कोई संबंध नहीं है, तो वह असली पुरुषार्थ नहीं है। जो लोग स्वार्थ में फंसे रहते हैं वे सोचते रहते हैं कि कब उनका भाग्य उदय होगा, लेकिन सच तो यह है कि भाग्य तो हमेशा उदित है, बस उनकी नजर उस पर नहीं है। इंसान की इच्छाएं बहुत तरह की होती है। इन इच्छाओं के कारण वह लगातार काम करता रहता है, फिर थक कर आराम चाहता है। इस तरह वह कभी काम में और कभी आराम में चक्कर खाता रहता है और थक जाता है।
वह कभी संसार को मोह से चाहता है और अगले ही क्षण उबर कर उसका विनाश चाहता है। इस राग और द्वेष के चक्र में अंत में सिर्फ चीड़ और बेचैनी ही मिलती है। सच्चा भाग्योदय तब होता है जब इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता से भाग्य यानी ईश्वर को मान ले और जो कर्तव्य उनके सामने है उसी को अपना पुरुषार्थ समझे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।